ऐसे लगाओ कि कुछ हम लेने के लिए समझने के लिए आए हैं। ध्यान कहीं रहेगा और तुम कहीं करोगे। हैंडपंप पे अगर ध्यान और कहीं रहेगा तो पानी नीचे गिरेगा। अपने घड़े को एक साथ मिलाना पड़ता है। अपने मन को एकाकार मिलाओ। 2 बार भगवान के नाम का कीर्तन करें। चैतन्यम शाश्वतम शांतम व्योमातीतम निरंजनम नादिपिंडिकलातीतम तस्मै श्री गुरुवे मूकं करोति वाचालं पंगुलंघते गिरं यत्कृपालतमहे वन्दे परमानन्दमाधवम्। मंच पर विराजमान हमारे सभी विद्वजन, संतजन, श्रद्धामयी माता बहनें, इस कार्यक्रम के संचालक स्वामी रामानंद जी महाराज, जिन्होंने अथक परिश्रम करके आप सबके बीच में आप सबको जोड़ा और इस संतों को जोड़ा, ऐसे रामानंद जी आप सबके बीच में दर्शन दे रहे हैं। हमारे मुक्तानंद जी महाराज, साध्वी जय जी, सभी संतजन। रामायण में लिखा है, कलयुग सम नहीं आन युग जो नर कर विश्वास। आप किस युग में विराजमान है? जो नर कर विश्वास। दूसरा सूत्र है, सकल गिरन दबलाइए बिन रवि रात न जाए। तो राम भजन बे सुनो खगेशा मिटे न जीवन के। ब्राह्मण मिट जात परदारा के संग किए, ब्राह्मण मिट जात परदारा के संग किए। क्षत्रिय मिट जात परधान के खाई से। और पवन के झकोरन से बादल मिट जात जैसे। वो आदर मिट जात रोज रोज घर। आलस करे ते किसान मिट जात जैसे। और विधवा मिट जाए श्रृंगार के सजाए से। और कहत का बिहारी है, कहत का बिहारी औषध के खाए से रोग मिट जात जैसे। तो पाप मिट जात राम नाम मुख। सब लोग प्रेम से गाएं, श्री राम जय जय राम। श्री राम राम, श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल। सब लोग आइए। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल। बाहो सो दशरथ अजर बिहारी। बाहो सो श्री राम जय जय राम। श्री राम श्री राम जय जय राम। श्री राम प्रभु कृपा करो ये भांति। अब प्रभु कृपा करो यही भांति। अब प्रभु सब तज भजन करो दिन राति। सब तज श्री राम जय जय राम। श्री राम सियापत रामचंद्र भगवान की, गुरुदेव महाराज की, स्वप्ता दयालु बाबा की, संत समाज की,
नगर बस्ती की, सब संतों की शिवोहम। बहुत अच्छा। आप सबने हमारे स्वामी विजयानंद जी महाराज से सब कुछ सुना। उन्होंने मनुष्य के शरीर बड़े भाग मांस तन पावा से प्रारंभ किया और आपने वैसे ही पा लिया मानव का शरीर के किसी ने कुछ सहयोग किया, वैसे ही मिल गया कि किसी ने सहयोग किया है। आदमी बेच रहा था, भैया एक काम करो वो खरबूज ले जाओ, खरबूज। बोले खरबूज ले जाओ, क्या भाव है? बोले खरबूज 10 रुपए किलो। बोले कैसा है? बोले शक्कर से मीठा खरबूज है, शक्कर से मीठा है। और लोग खरीदने आ गए, बोले खरबूज दे दो 10 रुपए किलो, बहुत सस्ता है। बोले शक्कर से मीठा है। बोले अच्छा। और खरीदा और लिया और खाया तो खा करके बिल्कुल फीका बेकार। बोले क्यों रे, झूठ बोलता है? बोले मैं झूठ नहीं बोलता, शक्कर से मीठा है। बोले चलो राजा के पास। सब लोग वहां पहुंच गए। राजा ने कहा तुम्हारे राज में बेईमान रहते हैं, पैसा अच्छे का लेते हैं, शक्कर से मीठा बता रहे हैं, लेकिन ये तो बिल्कुल फीका है। बोले क्यों भाई झूठ बोलते हो? बोले मैं झूठ नहीं बोलता महाराज, मैंने कहा शक्कर से मीठा है। वैसे मीठा? शक्कर से मीठा है। मैं अभी भी कह रहा हूं शक्कर से मीठा है, बिना शक्कर के क्यों बताओ, शक्कर से मीठा है। आपको लगता था कि तो ये परमात्मा की कृपा से ही आपका शरीर मिला है। आप नहीं सोच पा रहे, परमात्मा की पहली कृपा है जो मनुष्य का शरीर आपको दिया है। तभी बड़े भाग नर समान नहीं कौनो देही, जीव चराचर। चराचर क्यों जांचते हैं? क्योंकि बड़े भाग्यशाली हैं। और अगर आपने परमात्मा से नहीं जुड़े, भजन नहीं किया, तो बोले कौन? बोले जाना तो हम दीन में जम जातना शरीर, ये तो जम जातना नरक का घर है। इसलिए इस शरीर को पाने के लिए माताओं बहनों पहली कृपा भगवान की हो गई जो मनुष्य का शरीर मिला। क्योंकि अगर भगवान ने गधा कुत्ता बनाया होता, जरा विचार करो, सब लोग सोचो एक बार कि हम मनुष्य न बनते, हम स्त्री न बनते और पशु बनते, चिड़िया बनते, गाय सुअर बनते, तो क्या करते? भगवान ने कृपा करके आपको बोलो मानव का शरीर बना दिया। पहली कृपा परमात्मा की हुई और दूसरी कृपा माता पिता की हुई। जिस माता पिता ने गोद में लेकर के पाल पोस करके इतना बड़ा कर दिया, कभी आप चिंतन करो, मेरी माँ ने, मेरे पिता ने हमारे शरीर के लिए कितना कष्ट सहन किया होगा। इन माताओं से पूछो जिनकी गोद में लाल बैठ लिए हैं, इन्होंने कितना प्रयास करके अपने बालक को सेया पाला पोसा, बड़ा खिलाया पिलाया। माँ भूखी रही पर बच्चों को खिलाया। माता पिता की कृपा कभी मत भूलना। कौन कौन कृपा से मानव का शरीर सजा हुआ है? पहली तो भगवान की कृपा, दूसरा माता पिता की कृपा और तीसरा देवताओं की कृपा। जो सब इंद्रिय द्वारा झरोखा नाना, हमारे सभी ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रियों में देवता विद्यमान है। और देवता जिस इंद्रिय में देवता नहीं होगी वो काम नहीं करेगी। जिनके नेत्र नहीं है, सूर्य भगवान की कृपा नहीं है, सूर्य हमारे नेत्रों के देवता कौन है? सूर्य। कानों के दशा देवता है, नाकों के अश्विनी कुमार, जीव के सारे इंद्रियों के देवता। तो आपकी सर्वांग इंद्रिय सुंदर है, सब क्रिया कर रहे हैं, सारे देवताओं ने आपको कृपा की है, कभी भूलना नहीं। 3 कृपा हो चुकी, पुनः ध्यान दे। पहले भगवान की कृपा, दूसरा माता पिता की कृपा और तीसरा देवताओं की, और चौथी कृपा ये मंच पे विराजमान संतों की कृपा हो रही, जो आपको बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिनहि प्रयास होए भव भंगा। लंका काट में लिखा है, वो कह रही थी लंकिनी, और ने कहा तात स्वर्ग अपरसो धरिय तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिल जो सुख लाओ। ये कृपा चौथी कृपा बरस रही है। चार तीनों कृपाओं को आपने समझ लिया, चौथी कृपा को भी समझ लिया, एक कृपा और बाकी है। पहली कृपा याद रखना, पहली कृपा कौन? भगवान की कृपा। दूसरी कृपा कौन? माता पिता की कृपा। तीसरी कृपा कौन? देवताओं की कृपा। चौथी कृपा कौन? संत महापुरुषों गुरु की कृपा। और पांचवी कृपा अपनी कृपा अपने ऊपर।
ये जरा बहुत कठिन है। अपनी कृपा अपने ऊपर। डॉक्टर को दवाई कराने जाते हो तो अपने ऊपर कृपा करते हो, डॉक्टर की कृपा नहीं करते। शरीर ठीक होने के लिए तो अपनी कृपा करते हो, भोजन करते हो अपनी कृपा करते हो, और जब ब्याह कराते हो अपनी कृपा करते हो, अपने लिए करते हो। भव सागर पार करने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए आप अपनी कृपा अपने ऊपर नहीं करोगे तो चारों कृपा बेकार है। भगवान की कृपा बेकार हो गई। भगवान कहते बेकार मैंने मानव को शरीर दिया, इसने सब विषयों में संसार वासना। माता पिता कहते हैं मैंने धिक्कार अपने बालक को किया। उन्होंने कहा है कि जन्नी यौवन बिटप कुठारी, साउ समाज ने जाकर लेखा, राम भगत में जास न रेखा, और जाय जियत में सो मह भारू, जन्नी यौवन बिटप कुठारी। माता पिता भी सोचते बेकार मैंने ऐसा पैदा किया बालक। और संत समाज कहते हैं बेकार हमने ऐसा चेला बनाया जो हमको गुरु नाम से बदनाम करता है, अपना तो अपने मन की करता है। देवता भी कहते हैं हमने शक्तियां दी। तो आप अपनी कृपा को तैयार हो जाओ। मैं कभी कभी कहा करता हूं कि इस ग्राम के ऊपर संत महापुरुषों की बहुत कृपा रही है, बहुत अच्छी कृपा रही, जिस कृपा के कारण ये संत पुरुष महापुरुष आपके साथ हर वर्ष आते हैं। अब अपनी कृपा करने के लिए आप इस रहस्य को समझ जाए, तत्व को प्राप्त करें तो आपको परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। बस भगवान से जुड़ करके परमात्मा का भजन करना है, परमात्मा को अपना मानना है। आइए थोड़ी राम कथा से लेकर के आपको जोड़ते हैं। परमात्मा की कृपा है, परमात्मा की कृपा। देखो एक बात और बताऊं मैं, भगवान की दो तरह कृपा होती है, एक ओरिजिनल कृपा, एक लोकल कृपा। भगवान की दो तरह कृपा होती है, एक ओरिजिनल कृपा होती है और एक लोकल कृपा होती है। आपके ऊपर परमात्मा ने बहुत बड़ी संपत्ति दे दी, जमान दे दिया, जमीन दी, मकान दी, बेटा दिया, बहू दिया, बेटा डॉक्टर हो गया, प्रधानी में जीत गए, विधायक हो गए, ये सब आपकी ओरिजिनल कृपा, नकली कृपा है। माता भैरव समझो, जो कुछ भगवान ने आपको दिया वो कृपा भगवान की है, पर ओरिजिनल नहीं है, नकली कृपा है। बोले असली कृपा क्या है? बोले असली कृपा है कोई संत महापुरुषों से जीवन जुड़ जाए। समझो ओरिजिनल कृपा क्या है? किसी संत महापुरुषों से हमारा जीवन जुड़ जाए, हमारा बन जैसे बेटी का पति से जुड़ जाता है, परमात्मा से संतों के संबंध जुड़ जाए, ये भगवान की ओरिजिनल कृपा है। रामायण में लिखा है अबे मोहे भाव भरोसे हनुमंता, अबे मोहे भाव बिने हरि कृपा बेलहे नहीं संता, बिने हरि मोहे भाव ओरिजिनल कृपा जो हो रही है आप पर। मैं छोटा उदाहरण माताओं को बताऊं। माताओं जब अपने बच्चे को आप लोकल कृपा करते हैं तो अम्मा क्या करती है, बच्चे को खिलौना देती है, झूला में डाल देती है, टाफी देती है, गुब्बारा देती है और ऊपर दूध कर देती हैं, और बच्चा कहता है मम्मी मुझे बहुत चाहती, देखो टाफी दे रही है, गुब्बारा दे रही है, खिलौना दे रही है, झूला में झुला रही है, लेकिन अम्मा कृपा नहीं कर रही, लोकल कृपा कर रही है। माँ बच्चे को दूर करना चाहती है, मैं घर का काम करूं, मेरा बच्चा ही खिलौनों में। बोलो माताओं बताओ, आप असली कृपा नहीं कर रही बच्चे पर, नकली कृपा कर रही हैं। माँ बालक को अपने से दूर करके खिलौना, गुब्बारा, टाफी में बहलाना चाहती, मैं घर का काम कर लूं। और जब माँ ओरिजिनल कृपा करती है तो एक गुब्बारा, खिलौना, टाफी नहीं देती, आंचल में लगा करके प्यार करती है, दूध पिलाती है, माँ की ओरिजिनल कृपा है।
ये लोकल के ओरिजिनल कृपा जब माँ छाती से लगाती है, परमात्मा की जब कृपा है, जब परमात्मा जो मोह राम लागते मीठे, तो नवरस खटरस के व्यंजन हो जाते सब फीके। ये भगवान की कृपा है। ओरिजिनल कृपा में जो आ जाएगा, मैं सच कहता हूँ, मन से कहता हूँ, आप लोगों के जीवन का मोक्ष मार्ग मिल जाएगा, परमात्मा कृपा हो जाएगी। अगर भगवान से आप जो है ओरिजिनल कृपा हो जाए, आप ओरिजिनल कृपा का प्रयास नहीं करते, प्रयास तो करते हैं कि हमें भगवान इतनी संपत्ति और हो जाए, एक नाती हो जाए, पंथी हो जाए, ये वैभव हो जाए, ट्रैक्टर आ जाए, इस पर बहुत प्रयास। एक बार अपने कल्याण, जो न तरे भव सागरे नर समाज, ये भवसागर से पार करने के लिए आपने प्रयास नहीं किया। और एक बड़ी मजे की बात है, जब बालक खेलते खेलते ऊब जाता है, खिलौना से, गुब्बारे से, टाफी से ऊब जाता है, तो रोता है, चिल्लाता है, और माँ दौड़ करके आ जाती है, मेरा भैया रो रहा है, उठा के छाती से लगाती है, दूध पान कराती है। अच्छा, आप अपने खिलौने में कभी रोए? जरा हाथ उठाओ। आप अपने खिलौने में, बेटा खिलौना, घर खिलौना, पत्नी खिलौना, मकान खिलौना, खेत खिलौना, ये बच्चा तो होशियार है, खिलौनों को छोड़ देता है, झूला छोड़ दे, टाफी छोड़ देता है, और माँ को चिल्लाता है। आपने कभी चिल्लाया अपने पिता को? आप खिलौने में इतने मस्त हैं कि खिलौना को छोड़ना नहीं चाहते, बस केवल चाहते हैं भगवान और खिलौना दे, और तो तुम तो छोटे बालक के बराबर नहीं। भगवान राम ने सुग्रीव से कहा था, है सुग्रीव, अंगत सहित करो तुम राजू, ओ अंगत सहित करो तुम राजू, संकट हृदय धरो मम काजू, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा। भगवान ने कहा था एक काम करो सुग्रीव। सुग्रीव ने क्या किया? परमात्मा ने अपना दुख भुला दिया, सीता का हरण हो गया है, वियोग में रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जटायु पे कृपा करी, जटायु का उद्धार किया, जटायु को परम धाम दिया। याद रखो दुनिया के लोगों, एक जटायु को ऐसा लगा कि देखो एक कोई माँ का हरण हो रहा है, और तैयार हो गया रावण का सामना करने के लिए, रे रे दो ठाण के होई निर्भय चलो। एक पक्षी को भी ये किसी का दुख देख करके आप सब लोग को लगता है पड़ोसी में कोई दुखी है, कोई साधु जा रहा है, कोई बेचारा गरीब अंधा बेकारी है, उसको हम दया करें। एक का संकट को गीधराज ने ललकारा, सीता के विलाप सुन भारी, भय चराचर जीव दुखारी, तो हुआ पक्षी की हिम्मत पड़ी तो एक पक्षी राज जटायु की पीड़ी। और परमात्मा राम ने कहा है, जल भरे नयन कहें रघुराई, ताते करम ते निज गति, गीदे देह तज धरे हरि रूपा। एक गीधराज पक्षी परमात्मा का भेष बना करके परम धाम कहाँ पहुंचा? भगवान के धाम। एक पक्षी। और गीधराज ने कहा, भगवान आपने बहुत अच्छी कृपा करी प्रभु, मेरा कल्याण करके मोक्ष कर दिया। भगवान राम के आंखों में आंसू रहे, मैंने कुछ नहीं किया। बोले क्यों? बोले ताते करम ते निज गति, मैंने नहीं दिया, तूने ऐसा कर्म किया, एक मेरी भार्या के लिए अपने प्राण लगा दिए, और ये तूने अपने कर्मों का फल पाया, मैंने कुछ भी नहीं दिया। परमात्मा राम ऐसे बढ़कर के सुग्रीव के पास पहुंचे और सुग्रीव से कहा, भैया क्या बात है, कारण कौन बसो बने मोए कहो। देखो याद रखो, सब माता बहनें सुन रही हैं, सुग्रीव भी भगवान की शरण में गया और विभीषण भी भगवान की शरण में गया। आप भी संतों की शरण में आते हो, और संतों की शरण में कैसे जाना चाहिए। संतों की शरण में जाने के पहले हम जाते हैं, पर हमारा लाभ क्यों नहीं हो रहा है। बोलिए सुग्रीव गया तो जानते हो क्या कह रहा है? सुग्रीव ने कहा, महाराज मेरा भैया इतना खराब है, इतना खराब है, कितना खराब है
रिप समय मोहे मार से अति भारी, रिप समय मोहे मार से अति भारी, रिप समय हरणी सर्वस अरुणारी, हरणी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम। सुग्रीव गया भगवान की शरण में। याद रखो अपनी अच्छाई, महाराज मैं बहुत अच्छा हूँ, मेरा भैया इतना खराब है, मुझे दुश्मन की तरह पीटा, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चे को, मेरे राज को ले लिया। उसको ही भगवान ने अपनाया। एक विभीषण गया और विभीषण भगवान की शरण में गया और भगवान के पास जाकर कहते हैं, नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म स्वर त्राता, सहज पापे प्रिय तामसु देहा, जथा उलू कहें तम पर। एक वो जाता है जो भैया की बुराई करता है और एक भैया की बड़ाई करता, अपनी बुराई करता है। नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म स्वर। मैं ऐसा हूं, मैं पापी हूं, मैं भैया रावण का भाई हूं, दुष्ट का भाई हूं, मैं भी पापी हूं, देवताओं का मैं बैरी हूं। आए कैसे? शरण श्रेष्ठ सुनायो प्रभु भंजन भव भी त्राहि तराय। मैं आपकी शरण में आया। और परमात्मा ने एक को तो क्या किया, असके राम तिलक और सारा सुमन बेटी, एक को फौरन राज बना दिया, राज दे दिया, अधिकारी बना दिया फौरन ही। और एक को, इसको भी राज दिया, इसके दुश्मन को, इसके साथ तो और बड़ा काम किया, बाली का वध किया, उसके राज छुड़ाया। अब भगवान ने पाप किया, अपने मित्र के लिए पाप किया, छिप करके रावण को छिप करके बाली को मारा और उसका राज वापस किया। और जब सुग्रीव का काम बन गया, जैसे आपका बन गया नहीं, मानव का सही दे दिया, पत्नी दे दी, ब्याह करा दिया, घर मकान जमीन। आपने सोचा था कि हम 50 बीघा वाले के बेटा बनेंगे? बोलो, आपने सोचा था? 1 बीघा वाले के नहीं बनेंगे, या ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं पाल नहीं बनेंगे। बोले क्या बनेंगे? बोले हम मेहतर नहीं बनेंगे, हम तो ऊंचे जमीन वाले के बेटा बनेंगे। आपने नहीं सोचा, ये परमात्मा ने कृपा करके सब कुछ दिया, भगवान ने दिया। भगवान राम ने बाली को मां सुग्रीव को सब कुछ दिया। और फिर कहा, सुग्रीव कहते महाराज अब घरे चलो। कह रखा सुग्रीव हरीसा। सुग्रीव कहता महाराज मोए घरे चलो, मैं तुम्हें रोटी खवाऊं। जैसे माताएं बोलती हैं, महाराज निमंत्रण हमारे घरे आइयो, भोजन कर ली, इतना ही बस। अरे कभी ये कहो महाराज जी हमें तत्व ज्ञान के हमारे धर्म को बताओ, हमारे पति पत्नी में प्रेम रहे, सास बहू प्रेम रहे, ये बात नहीं। महाराज जी घरे चलो रोटी खा लो। महाराज जी रोटी खाने के लिए घूमते। अरे आप लोगों के प्रेम के बस में आए हो, कोई तत्व की बात, अच्छी बात पूछो, सहज की बात, कल्याण की बात सोचो, हमें लगेगा कि आप बहुत अच्छे धर्म के घर के। रोटी के लिए तो एक कुत्ता भी खिला पेट भर लिया। आज सुग्रीव के पास लगा सब कुछ होना, भगवान ने कहा भैया मैं घर नहीं जाऊंगा। कह रहा सुग्रीव हरीसा पुर न जाओ 10-4 बरीसा, इतने दिन में नहीं जाऊंगा। बोले फिर क्या करो? बोले मेरे लिए क्या आज्ञा है? बोले मैं बताता हूँ। अंगद सहित करो तुम राजू, अंगद सहित करो तुम राजू, अंगद संतत हृदय धरो मम काजू, संतत सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम जय। भगवान ने कहा भैया सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। माता बहने, आप बाल बच्चों पत्नी पति के साथ राज करो, घर में रहो, पर मुझे न भूलना। और बोले भूल जाओगे तो बोले क्या होगा? बोले पता पड़े जब राम राम सत हो, जब बताऊं क्या करूं मैं, अभी नहीं बताऊं। इसलिए भगवान ने कहा सुग्रीव, बोले हाँ महाराज मैं ख्याल करूंगा। सुग्रीव ने कहा था सब प्रकार करहो शोकाई, जय बिन मिले जान की आई,
महाराज मैं तन मन समर्पण करता हूँ आपको। आपने भी मानव शरीर पाने के लिए जब भगवान ने नहीं दिया तब गर्भवास में आप सब महाराज इस नरक से बाहर निकाले। हम आपका भजन करेंगे, आपको याद करेंगे, आपकी पूजा करेंगे, आपका स्मरण करेंगे, समाज की सेवा करेंगे। अरे माता पिता की सेवा, भगवान की सेवा क्या करोगे? कभी कभी मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं जिनके माता पिता वृद्ध एक कप चाय के लिए दुखी हो रहे हैं, वो आप लोग घर में जाकर के, मंदिरों में जाकर के सवा मन का रोट चढ़ाते हैं, भंडारा करते हैं, और बेचारे बूढ़े माता पिता 2 कप चाय के लिए आंसू बहाते। बैठे रहो भाई, मैं भगवान की पूजा करके आता हूं। क्या ये समाज है, क्या ये खिलौना है? उस परमात्मा को सोचो जिस परमात्मा सबको दिया है। सुग्रीव को सबको दे दिया और सुग्रीव से कहा महाराज 4 महीने के बाद गम खा जाओ, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगा सीता को खुजवाने का। और जब समय बीत गया, वर्षा बेगसरद आई, सुन्नता सीता की पाई, एक बार कैसौ सुध पाऊं कालो जीत निमिष में सुग्रीव हो सुध मोरे बिसारी। किनकी आंखों में आंसू है? बोले उस परमात्मा के आंखों में आंसू है। सुग्रीव सुध मोरे बिसारी ओ पावा राज कोसपुर नारी। सुग्रीव हो, भगवान के आंखों के आंसू जरा विचार तो सोचो। उस परमात्मा रो रहा है आज। मैंने किसका भरोसा किया था? मैंने भरोसा किया जिन सहारों का तूने सहारा लिया, उन सहारों ने ही बेसहारा किया, न किनारा किया न किनारा दिया। बात तेरी समझ में नहीं आ रही। मुस्कुराने के तुमको मिली जिंदगी, और मैं तो कहता हूं मोक्ष पाने को तुमको मिली जिंदगी, किंतु विषयों विषयों में चली जा रही। मोक्ष पाने को तुझको मिली जिंदगी, लेकिन विषयों ही विषयों में चली जा रही। भगवान की आंखों के आंसू जरा विचार करो। सुग्रीव सुध मोरे बिसारी ओ पावा राज कोसपुर। सब कुछ मिल गया बेईमान को, लेकिन सब कुछ नहीं भूला। ना लुगाई भूला, ना लड़का भूला, ना बेटा भूला, ना बहू भूला, नाती भूला। क्या भूला? बोले अपने प्रभु को जिनको वचन दिया था वो भूल गया। लक्ष्मण जी ने कहा एक काम करो, बेईमान को मैं देखता हूं, मुझे आज्ञा दो। बोले क्या है? भगवान ने कहा नहीं, जय ही सायक मारा मैं बाली, कृपाल दास संकट कृपाल दास। ये परमात्मा का स्वभाव। उमा राम स्वभाव जही जाना और ताहे भजन में ने अस्वभाव कहूं सुने न देखो, और कहीं खगेश रघुपत समलेखो। परमात्मा का स्वभाव देखो। भगवान ने कहा जैसा आयक मारा मैं बाली तैसन हतो मूड़ के। मुझे ऐसा लगता है कि एक बाण से उसको जाकर के मैं काल उसको जान से मार डालूं। लक्ष्मण ने कहा प्रभु काल नहीं, मैं तो आज जाता हूं। धनुष उठाए चढ़े कर बाना, बाण लेकर लक्ष्मण तैयार हो गए जाने के लिए। राम जी ने कहा जा रहे हो? बोले सुग्रीव को मारने के लिए। बोले क्यों? बोले आपने कहा था तैसर हाथों मुल्क है काली, काल उसको मार डालूंगा। बोले काल आल नहीं, मैं तो आज ही जाता हूँ, अभी जान से मारता हूँ, आपकी आज्ञा है। मेरी माता ने कहा था जही न राम बन रहे कलेशो सोई सुत करो यही उपदेश। मैं अपने भैया के आंखों के आंसू नहीं देख सकता। मैं अभी जा रहा हूँ, मैं अभी मारने को जा रहा हूँ, काल नहीं आज ही मारने को जा रहा हूँ। राम जी ने कहा लक्ष्मण लौट तो आओ, मेरी बात तो सुनो। बोले आपने कहा काली। बोले मैंने ऐसा कहा जय सायक मारा मैं बाली, जिस बांस से मैंने बाली को मारा है तही सरहतो लगता तो ऐसा उसी बांस से मार डालू इसे।
लेकिन मारना नहीं है। बोले क्यों? बोले तही सर हतो मूल के काली, लोग मुझे मूल अज्ञानी कहेंगे। काल एक भैया को मारा, आज दूसरे भैया को मार डाल, ऐसे रहा। बोले आपने कहा था, बोले मारने के लिए तही सर हाथों मार सकता हूं पर मारना नहीं है। बोले क्या करना है? बोले भय दिखाए ले आइयो ताज सका सुग्रीव, मारने का अभिनय करना पर मार नहीं देना। जरा विचार करो, आप लोगों के जब दुष्कर्म को देखते हैं, दारू मदरा को देखते हैं, जुआ शराब को देखते हैं, अत्याचार को देखते हैं, पर नारी के कर्म को देखते हैं, अनाचार को देखते हैं, तो परमात्मा लगता है कि ऐसा लगता है इसे अभी। पर भगवान कहते हैं अभी, अब मैंने दे दिया शरीर मानव का, अब नहीं, बाद में देखूंगा, एकया ही देखूंगा। याद रखो बात, माताओं बहनों भाइयों, परमात्मा भी ऐसा सोच रहा है, अभी नहीं बाद में देखूंगा मैं। क्योंकि लिखा है रहत न प्रउचित चूक किए की, और करत सुरत सतबार ही की। भगवान के सामने कोई दुष्कर्मी कर जाए, चूक जाए, तो भगवान कहते चलो लड़का है, जैसे माताएं बोलती है ना कि लड़का के जांग में हक दे, तो बोले क्या बोलती है ना, तो परमात्मा भी कहते हैं चलो मैं उसका शरीर दे दिया, तो जो करने हो सो कर ले, छुट्टी है, पर एक बार मेरे धाम को जरूर आएगा तू, जब पता बताऊंगा कि क्या है। इसलिए भगवान कहते हैं बस यही है, जैसा एक मारा मैं बाली, तैसा तो मूर्ख है काली, मार सकता हूं। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा भय दिखा ले आयु ताज सका सुग्रीव, डरवा करके ले आना, मारना नहीं है, ये मेरा आदेश है, क्योंकि सुग्रीव को मैं अपना चुका हूं। भगवान आपको अपना चुके हैं। कुत्ता को नहीं अपनाया, गधा को, हाथी को, से किसी को नहीं अपनाया तो मानव शरीर को अपनाया। वो कहते हैं कुछ भी करता रहे, मैं तुझे अभी रोकूंगा नहीं। लेकिन संत महापुरुषों के प्रभाव से ही आप सबको इस बात को सोचना है कि इस बात को समझ जाओ कि भगवान ने कितनी कृपा की है। हमें अपनी कृपा अपने ऊपर करना है। अपनी कृपा का मतलब है जो गुरु महाराज संत बता रहे हैं, जैसे डॉक्टर के ऊपर अपनी कृपा करते हो, डॉक्टर ने जो बताया पूरा ख्याल करते हो, भटा नहीं खाना, मठा नहीं खाना, खटाई नहीं खाना, गोली सुबह खाना, दोपहर में खाना, शाम को खाना, तो अपनी कृपा अपने ऊपर कर लेते हो ना। डॉक्टर की बात को नहीं भुलाते हो तो भगवान की बात को भुलाते, संतों की बात को भुलाते हो। इसलिए आप सबको निवेदन है कि सुग्रीव की तरह भगवान के आंखों में आंसू ना आना पड़े, हम उनके वचनों का पालन करें। हमारा धर्म क्या है, माँ का धर्म क्या है, बहू का धर्म क्या है, सास का धर्म क्या है, भाई का धर्म क्या है, भैया बेटा का धर्म क्या है, बस सब लोग अपने धर्म को निभाएंगे, धर्म का पालन करने के। 2 लाइन का एक छोटा सा पद है, मेरा समापन का समय है, बस थोड़ी सी बात चर्चा है, एक छोटा भजन माता बाप के लिए है। घर में मंदिर बनइयो, आप सबको पता है आप क्या करते हैं, बोले घर का मंदिर तो छोड़े हुए हैं, बाहर के मंदिर के लिए 3 मंदिर की चर्चा वेदांत करता है। एक भगवान ठाकुर जी का मंदिर, एक शरीर का मंदिर, एक घर का मंदिर। घर के मंदिर जो ठाकुर जी के मंदिर भगवान बैठे, वो भगवान किसी इंसान के बनाए हैं। जो हमारे घर में भगवान बैठे, जो बूढ़े सास ससुर बैठे, वो भगवान जो है हमारे घर के मंदिर के परमात्मा के बनाए हैं। घर के मंदिर आंसू बहाते हैं और ठाकुर जी के मंदिर भोग चढ़ाते हैं, बहुत कुछ करते हैं। हाँ जरूर, मेरा 5 मिनट ज्यादा समय हो गया, एक ही लाइन पद भजन सुनाऊंगा माताओं के लिए। घर में मंदिर बनइयो, घर के मंदिर को पूजना भवसा कर पार हो जाएगी। और बाहर कहीं पूजन ना जाइयो, घर ही मंदिर बनइयो, बाहर कहीं पूजन ना जाइयो। ओ सास को गौरा, ससुर को शंकर, सासे को गौरा को
के खूबई नहैयो बाहर कहीं, घर आई में मंदिर बनैयो बाहर पूजन। कहते कृपा कहते कबीर कृपा सते गुरु की, कहते कबीर गुरु की, भवसागर तर जइयो बाहर कहूँ पूजन नई, घर में मंदिर बनई बाहर कहीं पूजन न जइयो, घर में मंदिर बनई बाहर कहीं पूजन न जइयो। सच्चिदानंद भगवान की जय, भगवान की जय, संत समाज की जय, नगर बस्ती की जय, शिवोहम। शिवोहम। ओम शांति। बहुत सुंदर आप स्वामी जी से सुन रहे थे। बाहर कहूँ पूजे न जाइयो, पूजा, पू माने पवित्रता और जा माने जो जन्म दे, जो पवित्रता को जन्म दे उसका नाम पूजा, जो पवित्रता को जन्म दे उसका नाम पूजा। अब पूजा कैसी होना चाहिए? लक्ष्मण जी ने कहा थोड़े माँ सत्संग भी, पूजा भी, भक्ति भी कैसी होनी चाहिए? बोले राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, थोड़े माँ मैं कहाँ बुझाई, सुनहु तात मन बुद्धि चित लाई। बोले मन बुद्धि और चित्त चार होते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, लेकिन अहंकार को छोड़ दिया। सुनहु तात मन बुद्धि चित्त लाई। जीवन में हनुमान जी बहुत से बड़े बड़े काम किए लेकिन फिर भी छोटे रहे। लंका जला करके आए, राम जी ने कहा ये बताओ लंका किसने जलाई? तो हनुमान जी कहते हैं कि लंका मैंने नहीं जलाई। अरे फिर लंका कैसे जली? लेकिन राम जी जानते थे कि लंका इन्होंने जलाई है। कहन ये बताओ पहले मेरा आदेश नहीं था, तुमने बिना आदेश के लंका कैसे जला दी? तो हनुमान जी कहते हैं उसमें चार शामिल है लंका जलाने में, चार। बोले कौन चार चार शामिल है? बोले सीता के श्राप ने। देखना हनुमान जी का नाम कहीं ना आएगा, कहते हैं चार शामिल है लंका जलाने में। बोले पहले नंबर में सीता के श्राप ने लंका जलाई। बोले दूसरे नंबर में अग्नि के ताप ने लंका जलाई। बोले तीसरे नंबर में बोले विभीषण के जाप ने लंका जलाई। बोले चौथे नंबर में बोले रावण के पाप ने लंका जलाई। बड़ा होने पर भी जीवन में छोटा होना सीखो। बहुत सुंदर सुन रहे थे। अब आपके सामने बहन जया किशोरी